इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, संसद में सुरक्षा चूक को लेकर इस वक्त जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कहा, इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ताकीद की गई है कि इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। हमें हर तरीके से एहतियात बरतना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंत्रियों के साथ बैठक में यह बात कही गई है कि घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। आइए अलका लांबा। देखिए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी को यह महसूस हुआ कि उनके मंत्री, उनकी सरकार इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रही और इस पर राजनीति कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने नेताओं को बुलाकर ये इसकी गंभीरता बता दी। दूसरी बात, हम क्या अलोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं? देश का गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। उनको सदन में जो है विपक्ष कहता है आइए और जवाब दीजिए, लेकिन वो उन सभी 14 सांसदों को जो है सस्पेंड कर देते हैं कि मांग कैसे उठा दी। लोकतंत्र में मांग नहीं उठा सकते, गृह मंत्री से इतने हमले के बाद जवाब नहीं मांग सकते। रोमा, सच्चाई तो ये है ना कि देश की सरहदें आज सुरक्षित हैं। गलवान वैली में चीन घुसता है और ये कहते हैं हमारे जवान शहीद होने के बाद ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा, ना सरहदें सुरक्षित है, ना संसद। 21-22 साल पहले आज ही के दिन 13 दिसंबर वाले दिन हमला होता है जब भाजपा की सरकार थी, और आज ही 13 दिसंबर में दोबारा अंदर घुसकर इस तरीके के दृश्य हम देखते हैं। ये भी भाजपा के शासनकाल में हो रहा है। और ना ही इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं। राम दुलारे सिंह कौन है? इनके भाजपा के विधायक हैं। नाबालिग बेटी के बलात्कार में दोषी करार दिए गए, कल सजा सुनाई जाएगी। भाजपा उसको पोक्सो कानून के तहत क्या फांसी की मांग करती है? तो सच्चाई ये कि ना देश की सरहदें सुरक्षित है, ना देश की संसद सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है। ठीक है, आज आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं। अरे आपके सांसद प्रताप सिंह से जवाब अभी तक क्यों नहीं लिया? और एक सेकंड, अगर आप कहते हैं आपके लखनऊ से सागर उत्तर प्रदेश से, कर्नाटका से मनोरंजन, हरियाणा की बेटी नीलम और महाराष्ट्र के अनमोल, हम इन्हें आतंकी घोषित कर दें? ये हिंदुस्तान के हैं, ये युवा हैं, ये पढ़े लिखे हैं और उन्होंने एक गंभीर समस्या बेरोजगारी की जो बनी हुई है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके आपको चेतावनी दी है। वो चेतावनी ये कि अग्नि भर्ती योजना में जो 17 साल के युवाओं को आप भर्ती कर रहे हैं, 4 साल में आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग। अलका लांबा, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं साहब ध्यान आकर्षित कर दिया है यहाँ पर, तो ये जो तरीका है इसकी आप क्या हिमायत कर रही हैं यहाँ पर? अगर आप इस तरीके की बात कर रही हैं कि साहब इनको आतंकवादी कैसे घोषित कर दें, इन्होंने जो हरकत की है वो किस एंगल से आतंकवादी हरकत नहीं लगती है? नहीं, मतलब लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ये घुस जाते हैं, वहां पर जाकर इस तरीके का हुड़दंग मचा देते हैं, तो फिर एक्शन तो होगा ना, जांच भी होगी और जांच का इंतजार भी कर लेना चाहिए। और आज सुबह एबीपी न्यूज पर हमारे साथ आप ही के इंडिया, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल पूछ रही हूँ, स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ और कॉन्टेक्स्ट बताकर पूछ रही हूँ। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी आपके साथ है ना? डॉक्टर एसटी हसन सांसद है समाजवादी पार्टी के, और उनकी तरफ से ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज पर कहा गया कि बिल्कुल आतंकवादी है ये। आतंकवादी नहीं तो आप इनको और क्या कहेंगे? ये आपके साथी हैं, तो या तो पहले आप लोग जितने दल है ना वो एक राय बना लीजिए इन लोगों को लेकर, ताकि कम से कम एक आवाज सुनाई पड़े। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, विरोधाभास जो है वो नजर आता है। लोकतंत्र है। अभी जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी बहुत कुछ कहा जाएगा। आप पार्लियामेंट में चर्चा की हिम्मत तो दिखाइए जो हम मांग कर रहे हैं। बहुत कुछ बोला जाएगा और बहुत कुछ इस सरकार को सुनने की हिम्मत दिखानी होगी जिससे वो भाग रहे हैं। ना गृह मंत्री बयान देते हैं, ना सदन में विपक्ष के साथ चर्चा करने को तैयार हैं। अपराधी जो असली इनका सांसद है, जिसने पास देकर चारों को वहां तक पहुंचाया, और जो सुरक्षा की सेंध हुई कि इस तरह की चीज लेकर संसद के अंदर चले जाते हैं, है ना? और हमारे पंजाब के सांसद जो है गुरजीत जो है ओजला का हाथ दिखाता है जला हुआ कि कितना वो घातक हो सकता था। जान की परवाह किए बिना उन्होंने हाथ से छीनकर संसद के बाहर उसको ले जाने की कोशिश की। सुरक्षा ओजला साहब कल एबीपी न्यूज पर हमारे साथ थे। अब सिर्फ वो दिखा रहे थे अपना पीला हाथ, पीले रंग वाला हाथ, वो बता रहे थे कैसे उन्होंने वो जो धुआं निकल रहा था पीले रंग का उसको अपने हाथ में पकड़ा। एबीपी न्यूज पर कल शाम में वो थे हमारे साथ। सही बता रही हैं आप, बिल्कुल अलका, आपने जो पॉइंट उठाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।